बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। कलर थेरेपी और हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करती हूँ। मेरे तमाम अच्छे व्यूवर्स कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तब्दील होते हुए मौसम में आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो फैलनी शुरू हो गई हैं। उनमें से एक बीमारी है टाइफाइड फ़ीवर। ये बुखार जो है, इसकी सारी सिम्टम्स और इसकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगी। और मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि मैं आप सबसे ख़वातीन और हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब अपने घर को कुरान के फ़िक्र से मुनव्वर करें, रोशन करें। जब आप लोग ख़ुद ही कुरान पाक की तरफ राग़िब नहीं होंगे तो आपके बच्चे, आपकी औलाद, जो आपके घर के फूल हैं, आपका सरमाया है, वो कैसे कुरान के जो है नूर की तरफ या कुरान में दिलचस्पी लेंगे। तो रूहानी उस्ताद मेरे फरमाते हैं कि आप इस तरह से करें कि हर घर में एक माँ अपने बच्चों को साथ लेकर बैठे, सिर्फ़ 10 मिनट के लिए कुरान पाक का एक रुकू पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें और उस तर्जुमे पर ख़ुद भी गौर व फ़िक्र करें और अपने बच्चों को भी उस तफक्कुर में शामिल करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके घर में जो है अल्लाह ताला की रहमत बारिश बनकर बरसेगी। घर में बेसुकूनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, घर में खैर व बरकत होगी और जो नौजवान हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी और इस तरह से जनरेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी वीडियोस को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बात हो रही है कलर्स की। कलर्स, रंग इस सारी कायनात में फैले हुए हैं। कलर्स जो है उसमें हमारा जो कलर चल रहा है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के ख़वास मैंने पहले भी आपको बताए थे, कुछ ख़वास मैं आज बताती हूँ आपको। कलर्स जो होते हैं वो अपने अंदर से मुख्तलिफ़ वाइब्रेशंस की कम या ज़्यादा लहरें जो है वो ख़ारिज करते रहते हैं और ये लहरें जब किसी शय से टकराती हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है या गर्मी का एहसास होता है। तो ग्रीन कलर के ख़वास मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन कलर जो है ये बहुत ज़्यादा मतवाज़न करने वाला कलर है और चूँकि ये आसमानी कलर के इम्तिज़ाज से यानी कम्बिनेशन से बनता है, तो पानी, झील, दरिया और समंदर से लोगों का ख़ास ताल्लुक़ होता है। ये लोग जो हैं बहुत मतवाज़न मिजाज के होते हैं, जल्दी नाराज़ नहीं होते और क्योंकि नरम मिजाज होते हैं इसलिए बहुत जल्दी सदमे का शिकार हो जाते हैं। हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो हैं वो सबस कलर वाले लोग जो है अपने काम से मुतमईन नहीं होते। नए नए काम करने का उन्हें शौक़ होता है और अपने मकसद से ये डट जाते हैं। मैदे के ज़र्द मरकज़ में अगर सब्ज़ कलर बढ़ जाए तो उससे जो है ये लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि ख़ुद जज्बाती हो जाते हैं बल्कि दूसरों के हालात के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। और चूँकि ये लोग जो हैं गुज़रे हुए वाक़यात को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा दोहराते हैं, जिसकी वजह से इनके मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है। आज का जो मर्ज़ है वो है टाइफाइड फ़ीवर, जिसको हुमा तिफूदिया भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। ये जो बुखार है ये एक बैक्टीरिया से की वजह से होता है जिसका नाम है सल्मोनेलिया टाइफी। और इसके अलावा ये बुखार जो है वो मुस्तकिल रहता है और इसके साथ साथ ये जो पसमानदा इलाके में जो लोग रहते हैं और वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल नहीं करते, उन लोगों में ये मर्ज़ जो है ना ज़्यादा हो जाता है। और 5 साल से 35 साल के लोगों में ये जो मर्ज़ है टाइफाइड
फ़ीवर ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये मर्ज़ जो है ना पूरी दुनिया में जो है, अक्सर ये पूरी दुनिया में ये मर्ज़ जो है ना ये फैल जाता है। इसकी अब मैं अलामात आपको बता देती हूँ। इसकी अलामात में ये है कि बुखार जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है रोज़ाना चढ़ता रहता है, कम नहीं होता, मुस्तकिल ये बुखार रहता है। 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक ये बुखार होता है। इसके अलावा थकन महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, मतली और कै होना शुरू हो जाती है, आंतों में सोजिश होती है, आंतों में वरम आ जाता है। इसके साथ साथ कमज़ोरी महसूस होती है, मोशन लग जाते हैं या फिर कब्ज़ हो जाती है और स्किन के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाती है, गले में सोजिश होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, नकाहत महसूस होती है। इसके साथ साथ ज़ुबान जो है वो सफ़ेदी माइल हो जाती है और पेट पर छोटे छोटे दाने जो हैं वो निकल आते हैं। नफ़क़ शिकम हो जाता है, यानी पेट में बहुत ज़्यादा गैस जो है, गैस ट्रबल वो होने लगता है। भूख कम हो जाती है, मरीज़ को जो है ना वो भूख नहीं लगती है इसके अंदर। और इसके साथ साथ वो उसके अंदर जिस्म में ऐसी कमज़ोरी और लागरी जो है उसको महसूस होती है और मरीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके जिस्म में पानी की कमी होने लगती है क्योंकि कै आती है, मतली होती है, जिसकी वजह से ना उसको कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ वो पीने को उसकी कोई ख्वाहिश होती है। अब मैं आपको टाइफाइड फ़ीवर का परहेज़ बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें सबसे अहम बात जो है वो आपने पानी उबाल कर लेना है। दूसरी ये कि अपने ग़िज़ा को, अपने खाने को मक्खियों से जो है बचाना है, आपने हर चीज़ को ढक कर रखना है। इसके साथ साथ जो भी मरीज़ को आप ग़िज़ा दें और जो मरीज़ के लिए खाना वगैरह पकाएं, वो सबसे पहले आप अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोएं, उसके बाद आप खाना वगैरह पकाएं या मरीज़ को खिलाएं, क्योंकि आपको पता है हाथों से ही गंदगी जो है हमारे मुंह और मुंह से हमारे जिस्म में मुंतकिल होती है। इसके अलावा चिकनी चीज़ें नहीं लेनी आपने, किसी भी तरह की तली हुई चीज़ें नहीं लेनी, मक्खन वगैरह, घी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी है। मिर्च मसाला जो है वो भी बिल्कुल स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है आपने, जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड से परहेज़ करना है, फ्रीज़ की हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हैं और इसके साथ साथ कच्ची सब्ज़ियाँ यानी कि सलाद वो आपने नहीं लेना है, क्योंकि इसके लेने से जो है, क्योंकि आंतों में वरम आया हुआ होता है और ये चीज़ें जो है ना आपके पेट में जाके जो है वो गैस पैदा करेंगी और जो मरीज़ को है वो तकलीफ़ पहुंचाएंगी। इन चीज़ों से परहेज़ करना है और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने, पेप्सी, कोका कोला वगैरह इस तरह की चीज़ें इस मर्ज़ में ख़ास तौर पे बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब जो छोटे बच्चे होते हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, वो उन्हें प्यास लगती है तो वो इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स वगैरह मांगते हैं, तो और उसके पीने से उनका मर्ज़ और बढ़ जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। इसके साथ साथ आपने जो है ये करना है कि पानी बहुत ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल करना है। 8 से 10 गिलास पानी दिन में थोड़ा थोड़ा करके मरीज़ को देना है। फ्रेश जूसेस देने हैं, डब्बे के जूस ना दीजिएगा, आपको पता है उसमें केमिकल होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और नरम ग़िज़ा दें, जैसे आप पतली खिचड़ी बना लें, साबूदाना है, दलिया दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें दें आपको। जो है वो जब आप देंगे मरीज़ को तो वो बेटर फील करेगा। इसके अलावा आपने गोश्त से परहेज़ करवाना है और जितनी भी बाज़ारी चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, नान हैं, हलीम है, हलीम नहीं दलीम कहना चाहिए, दलीम है, इससे आपने परहेज़ करवाना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मरीज़ इतने दिन तक कुछ खाता पीता नहीं है लेकिन अचानक फिर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो इस तरह की चटपटी चीज़ों को दिल करता है। लेकिन जब तक मर्ज़ दूर ना हो तो आप कोशिश करें इन चीज़ों से मरीज़ को दूर रखें। इसके अलावा आप केला है, दूध, दही, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मरीज़ को थोड़े थोड़े वक्फे से दें ताकि उसके अंदर कमज़ोरी इसको महसूस ना हो। अनार है, आपको पता है अनार को फलों का राजकुमार कहा जाता है, आप अनार दे सकते हैं। अनार का जूस दें, उसके जिस्म के अंदर ताकत आएगी, उसे एनर्जी महसूस होगी।
इन तमाम बातों पर अमल करने से बहुत जल्दी जो टाइफाइड फ़ीवर है वो दूर हो जाएगा और मरीज़ को जो है सेहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपने ये 3 कलर का पानी बनाना है। जो ये नीले रंग का पानी है ये आपने सुबह शाम लेना है, खाना खाने से पहले 2 औंस आधा कप। और ये जो फिरोज़ी पानी है ये आपने सुबह लेना है और रात को लेना है आधा आधा कप। और ये ज़र्द शौं का पानी जो है ये आपने दोपहर को और रात को लेना है। अब पानी बनाने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको कि आपने शीशे की एक बोतल लेनी है, उस पे ऐसा ब्लू कलर का पेपर चढ़ा लें, एक पे इस कलर का और एक पे इस कलर का। आपने पानी उबाला स्टील के बर्तन में, उसको ठंडा किया और ये गर्दन जो है ना बोतल की नेक यहाँ तक आपने पानी भरना है, ये इतना पोर्शन खाली रहना चाहिए। फिर आपने तीनों बॉटल्स को लकड़ी के एक टुकड़े पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप में रखना है। उसके बाद आप उसको उठा लें। फिर आप जो है इस पानी को 3 दिन या 4 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 4 दिन पूरे हो जाएं तो फिर आप नया पानी बनाइएगा। और इसके अलावा आपने क्या करना है, ये आपने आसमानी कलर का, ये मैंने इसके ऊपर पेपर चढ़ाया हुआ है, आसमानी कलर का अगर आपको बल्ब मिल जाता है तो 40 वाट का एलईडी का बल्ब ले लीजिएगा, नहीं तो फिर ये आप पेपर चढ़ा लें और अंदर 40 वाट का बल्ब लगा लें, वाइट लगा लें अगर आपको आसमानी कलर का नहीं मिलता। तो आपने इसकी जो लाइट है वो आपने 15 मिनट अपने सर पर डालनी है, मीर की मरीज़ के सर पर, जिसको टाइफाइड है उसके सर पर डालनी है इस लैम्प का। और मरीज़ का फासला जो है वो 3 फुट रखिएगा। 3 फुट के फासले से ये 15 मिनट दिन में एक मरतबा लाइट डालें। इससे आप जो मरीज़ का टाइफाइड फ़ीवर है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। अब मैं आपको टाइफाइड फ़ीवर के लिए एक जुशांदा बताती हूँ। ये हर्बल जुशांदा है, ये आप इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें क्या करना है, आपने इसमें 4 चीज़ें लेनी हैं। काली मिर्च है 10 ग्राम, अजवाइन देसी 10 ग्राम, खाकसी 10 ग्राम और उन्नाब 10 दाने। इन सारी चीज़ों को लेकर आपने 1.5 प्याली पानी में उबालना है। उबालने के बाद आपने 3 टाइम जो है आधा आधा कप ये आपने पिलाना है नीम गर्म। इससे जो है जो टाइफाइड फ़ीवर है उसको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।